मॉर्निंग। मैं और मम्मा अब चल रही है स्कूल चले हम। और स्कूल के साथ एक और चीज़ है, उंगली नहीं दिखाते हैं रचित। डॉगी स्कूल के साथ एक और काम क्या हो रहा है, सोच के बताओ। स्कूल जाने से सुबह में एक और क्या फ़ायदा हो रहा है हम लोग को? मॉर्निंग वॉक। यस। और आज क्या करना है स्कूल में कि जो तुम्हारा बेंच पार्टनर होगा उससे क्या बोलोगे, उसकी जो भी सब्जेक्ट की कॉपी फ्री होगी उस समय वो ले लेना और क्या करोगे, अपने रफ कॉपी में काट कर नोट डाउन कर लेना, खाली नहीं बैठना, ठीक है। आज का तुम्हारा ये टास्क है। लौट के आओगे तो हम देखेंगे कि तुमने कितना कलेक्शन किया आज। और अपनी जो ड्राइंग है ब्लैक एंड वाइट पेंसिल स्केच आज अपने मैम को दिखा देना, ठीक है। ठीक, बाकी बुक्स का हम आके पूछेंगे, आज जाएंगे। बहुत धूप अच्छी है, सुबह की धूप से हमको क्या मिलती है पहले बताओ? विटामिन ऑप्शन दे रहा है A B C D। विटामिन सी। नो, विटामिन सी खट्टी चीज़ों से मिलती है। विटामिन डी जिससे हम लोग की हड्डी मजबूत होती है। और ये सिर्फ सुबह के 8 बजे तक की धूप में होती है, पता है तुमको? देखो 2 सिस्टर्स और जा रही हैं स्कूल, सब लोग पहुंचने वाले हैं और हम लोग भी बस पहुंचने वाले हैं। हाँ, हैं बाय। बाय रचित। तो स्कूल जाने से पहले सुबह की शुरुआत हम सब मम्मियों की होती है बच्चों का टिफ़िन बॉक्स बनाने में। और टिफ़िन बॉक्स के लिए प्रिपरेशन थोड़ी बहुत रात में ही हो जाती है और हर दिन ये सोचना होता है कि आज टिफ़िन में क्या दिया जाए कि बच्चा हमारा मन से खा ले। वैसे मैंने रचित के लिए ऑप्शंस कम रखे हुए हैं क्योंकि बच्चों को जितने ज़्यादा ऑप्शंस दिए जाते हैं ना उतने ही ज़्यादा वो चूज़ी हो जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यही है कि टिफ़िन में खाने की चीज़ है, जो भी दिया उसको खाना है, आपके पास ऑप्शंस नहीं है। और एज़ यूजुअल मेरी आदत है सुबह गर्म पानी पीने की, रचित को भी देने की। तो रचित अपने काम में लगा हुआ था और मैंने आज उसके लिए बनाया है इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि उसको बहुत पसंद है और मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पसंद आता है। और जो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास होते हैं उन्हीं को अलग अलग तरह से हम रोज़ टिफ़िन बॉक्स में अलग अलग चीज़ें उनको बना के दे सकते हैं। इवन सैंडविच ही कम से कम 7 तरह का सैंडविच बनता है। अगर बच्चों को सैंडविच पसंद है तो आप 7 दिन 7 तरह की सैंडविच बना के उनको दे सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ ना देते देते बच्चों का भी मन ऊब जाता है, तो थोड़ा सा चेंजेस ज़रूरी है। बस पर्पज़ ये होना चाहिए कि बच्चे सब चीज़ें खाएं, बच्चे चूज़ी ना हो कि ये सब्जी नहीं खानी है, वो नहीं खानी है। जैसे कि रचित मुझसे पूछता है खाने में क्या बना है, तो मेरा जवाब होता है खाने में खाना बना है। चाहे नेनुआ हो, चाहे लौकी हो, चाहे तरोई हो, चाहे परवल हो, सब चीज़ें उसे खानी है और सब चीज़ों का टेस्ट उसे पता होना चाहिए। ये नहीं कि सॉस के साथ खाना है तो साथ में ये चाहिए, ये ऑप्शंस नहीं देना होता है। और जब बच्चे ऑप्शंस मांगते हैं इट मीन्स पेरेंट्स ने उनको ऑप्शंस दिया, इसीलिए बच्चे ऑप्शंस मांग रहे हैं। तो मैंने तवा पे ही सैंडविच बनाया है। आलू की प्रिपरेशन रात में कर ली थी और आलू की प्रिपरेशन करके फ्रिज में रख दिया था क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं होता है कि हम सारा प्रिपरेशन कर पाएँ। अगर सोचेंगे तो फिर और जल्दी उठना पड़ेगा, तो फिर पूरा दिन बाकी काम उतने एक्टिवली नहीं हो पाता। स्पेशली मुझसे तो नहीं हो पाता क्योंकि मेरा कुछ भी करूँ ना रात में लेट से हो ही जाता है सोना। यूपीएससी की जब आईएएस की तैयारी कर रही थी उस दौरान मेरी आदत पड़ गई लेट नाइट पढ़ने की, तो अभी भी वही आदत है। जब तक रात में 1-2 घंटा किताबों के साथ ना बिताऊं तो नींद नहीं आती है। तो टिफ़िन पैक कर दिया। टिफ़िन में देखिए आलू का सैंडविच 3 टुकड़े, 1 टुकड़ा उसको तुरंत ही दे दिया था खाने के लिए। अब बॉक्स में रख दिया है सॉस क्योंकि सैंडविच बिना सॉस के अधूरा है। अब ऊपर वाले बॉक्स में 2 चीज़ें कंपलसरी होती हैं, एक तो स्वीट्स और एक फ्रूट। तो स्वीट्स में आज दिया है उसको बताशे, क्योंकि पिछले दिन मैंने पेठा दिया था उसको। बताशे थोड़े ज़्यादा दिए ताकि फ्रेंड से शेयर कर सके। और साथ में खीरा, सुबह का खीरा हीरा, दिन का खीरा खीरा और रात का कीड़ा कीड़ा होता है, इसलिए बच्चों को सुबह खीरा बहुत ज़्यादा फ़ायदे करता है, सभी को बहुत फ़ायदा करता है। और फिर रचित को स्कूल छोड़ करके आ गई, नहाया धोया, सारा काम धाम किया और अपना कंटेंट की तैयारी में लग गई। कंटेंट क्या होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वीडियो बनाने के लिए इतना सोचना क्या होता है। मेरे साथ क्या दिक्कत है ना कि मैं ऐवे बस वीडियो नहीं बना सकती आपके लिए कि बस कुछ भी बना दूं और आप देख लो। मेरे साथ सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो जो कंटेंट है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ सीखने की चीज़ें होनी चाहिए।
कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो सच में आप लोग सर्च कर रहे हों। तो बस पहले मैं उसी पे आपके रिसर्च टॉपिक्स को खोजती हूँ, उसके बारे में मेरा खुद का इन्फॉर्मेशन, मेरे पास कितनी जानकारी उसको कलेक्ट करती हूँ और उसके बाद मुझे इंटरनेट से जितनी और बुक से जितनी जानकारी मिल सकती है उन सबको पॉइंट वाइज स्ट्रक्चर बना लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि 10 मिनट में उन सारे इन्फॉर्मेशन को आपसे शेयर कर दूँ। तो आज का जो टॉपिक था वो आँखों से रिलेटेड था, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस मेरी आँखों से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने 8-9 लाख लोगों ने देखा है। उनमें से मैक्सिमम लोगों ने मैसेज किया आँखों से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स। तो उस प्रॉब्लम्स को मैंने पूरी किताब में 3-4 किताबों में पढ़ा और उस प्रॉब्लम को इत्तेफाक से मेरे घर में भी वो प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने वो होम रेमेडी की और उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। तो अब मुझे लगा कि नहीं, आपसे ये शेयर करना तो ज़रूर बनता है। इसके बाद बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैं वीडियो आजकल कैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि पिछली जगह से मैंने अपना सारा यूट्यूब का स्टूडियो कुछ भी नहीं लाया, तो मैं आखिर वीडियो बना कैसे रही। तो मेरे साथ कंटिन्यूटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे काम कंटिन्यू करना बहुत पसंद है एनी हाउ। तो मेरे पास ये छोटा सा मोबाइल स्टैंड है और एक बेड टेबल है, तो बस मोबाइल स्टैंड पे मोबाइल लगा लेती हूँ, सामने बिस्तर पे ही पलथी मार के बैठ जाती हूँ और वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अभी मेरे पास कोई यूट्यूब का स्टूडियो नहीं है, कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई भी स्टैंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस यही छोटा सा मोबाइल स्टैंड मेरे काम आता है और मैं आपके लिए वीडियोस पोस्ट कर पाती हूँ। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अच्छा कंटेंट तैयार करना, ना कि मेरा बैकग्राउंड कितना अच्छा है और बाकी चीज़ें कितनी अच्छी हैं। सिंपल जो मैं घर में रेडी रहती हूँ उन्हीं कपड़ों में मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ और बस उसको एडिटिंग कर लेती हूँ। पिछले दिनों क्या हुआ, मेरी मम्मी की ना आँख में प्रॉब्लम हुई, थोड़े थोड़े करके प्रॉब्लम शुरू हुई। जैसे पहले आँख भारी लगने लगी, फिर आँख लाल हुई, एक आँख लाल हुई, फिर आँख से पानी गिरने लगा और उनको फिर आँख में दर्द होने लगा। तो एज यूजुअल जो हम करते हैं, तुरंत आई स्पेशलिस्ट के पास गए और आंखों के डॉक्टर ने उन्हें 2 आई ड्रॉप दिया और एक दिन में 4 बार डालना था। 2 आई ड्रॉप अल्टरनेट करके, दोनों को ही 4 बार, यानी कि टोटल 8 बार ये दवाइयाँ पड़ती थी मम्मी के आंख में। 3 से 4 दिन बाद ना मम्मी की आंख की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। तब हमने जाके उस दवा पे रिसर्च किया, गूगल पे पढ़ा, तो पता चला वो दोनों दवा स्टेरॉयड है और मेरी मम्मी जो है वो डायबिटिक की पेशेंट है, इसलिए उनको साइड इफेक्ट हो गया इसका। मैंने तुरंत ही वो आई ड्रॉप को रोक दिया। पापा ने भी मना कर दिया कि नहीं, आंखों का मामला ऐसे नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मम्मी को बोला कि आंख में गुलाब जल डाल दें, बट ये नेचुरल है कि आंखों के अंदर कुछ भी डालने से पहले बहुत तरह के थॉट आते हैं, कहीं रिएक्ट ना कर जाए, और ये बहुत नेचुरल चीज़ है कि मैं आंखों में गुलाब जल का इस्तेमाल करती रहती हूँ। फिर उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक उपचार शुरू किया। उसके लिए क्या किया, ठंडा दूध फ्रिज में रखा और उसके रुई के फोहे बना के उनके आंखों पर लगाया। फिर अगले दिन मैंने गुलाब जल को फ्रिज में रखा, उसके रुई के फोहे बना करके 2 से 3 बार उनकी आंखों में लगाया। ऐसा 2-3 दिन तक किया है और मम्मी की आंखों की प्रॉब्लम एकदम से ख़त्म हो गई। बहुत रिलैक्स हुआ, ना रेडनेस है, ना आंखों से पानी गिर रहा है, ना दर्द है, ना स्वेलिंग है। तो मम्मी को वही लगा कि बताओ, अगर पहले ही पता कर लिया होता तो इतने सारे साइड इफेक्ट नहीं झेलने पड़ते। तो यहाँ पर मेरा मतलब ये पर्पज़ नहीं है कि आप डॉक्टर को मत दिखाइए, डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन एक तो डॉक्टर जो दवा देते हैं उस पर अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। दूसरा, डॉक्टर के पास दिखाकर जरूर पता करिए कि आंखों में आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपकी प्रॉब्लम आपको पता होगी ना, तो आप उसका घरेलू उपचार कर सकते हैं। तो अगर मुझे, जैसे मेरी मम्मी का प्रॉब्लम क्या था मुझे पता था, तो मैंने उस हिसाब से घरेलू उपचार कर दिया। और प्रॉब्लम पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर घरेलू उपचार करने के बाद भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, तब जाकर के आप दोबारा डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि आंखों का मैटर वैसे भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसकी डिटेल वीडियो आज मैंने अपने चैनल पे शेयर की है कि क्या क्या घरेलू उपचार, आंखों की प्रॉब्लम, समर सीजन शुरू हो गया, लू चलना शुरू हो गया, सनलाइट का असर है, बच्चों को बहुत तरह की प्रॉब्लम हो जाती है समर सीजन में, उन सब का सॉल्यूशन मैंने आज ही चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर किया है। आप ज़रूर उसको जाकर देखिएगा, मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिलहाल अब टाइम हो गया 1:45 बजे। आज की शूटिंग, मेरी वीडियो शूटिंग जो है वो पूरी हो गई, एडिटिंग करना बचा है और अब मैं जा रही हूँ रचित को स्कूल से लेने के लिए। देखें आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और आज मुझे इसको स्कूल में रिसेप्शन पे बहुत सारी बातें भी करनी है, क्योंकि अभी तक उसकी बुक्स नहीं मिली है मुझे, और बिना बुक के बच्चे को स्कूल भेजना ना, मतलब समझो कि आधा कॉन्फिडेंस लेवल रहता है बच्चों का। तो देखते हैं क्या होता है रिसेप्शन पे। फिलहाल अब मैं निकलने वाली हूँ, आगे की ब्लॉग को ज़रूर देखते रहिएगा। भगवान भी कंफ्यूज है, मौसम भी कंफ्यूज है कि मौसम कौन सा चल रहा है, गर्मियों का चल रहा है, ठंडे का चल रहा है या बारिश का चल रहा है। बस जस्ट निकलने वाली थी, ऐसी झमाझम बारिश हुई, जबकि सुबह बहुत तेज़ धूप थी। और फिर वापस गई, फिर छाता लेकर के आई। जब तक छाता लेकर के नीचे उतरी तब तक बारिश रुक गई। तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया मौसम को लेके। कहाँ तो आज लग रहा था कि लू चलेगी, लेकिन मौसम एकदम बढ़िया हो गया, फिर से ठीक भी है। स्कूल से लाने के लिए बहुत अच्छा मौसम हो गया है और रचित भी खुश हो जाएगा। चले देखें क्या रहता है आज उसका स्कूल का।
फिर दिन भर का सारा काम करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद हमारा शुरू हो गया है ट्यूशन टाइम 3:30 से 5:30। तो 5:30 तक में लास्ट में 30 मिनट जो होते हैं वो मैं और रचित जीके के क्वेश्चंस करते हैं। और उन जीके के क्वेश्चंस का इस्तेमाल मैं रात में करती हूँ, जब उसको मैं कौन बनेगा करोड़पति खिलाती हूँ। 10 क्वेश्चन उससे सारे सब्जेक्ट से पूछती हूँ, वो सही जवाब दे देता है तो एक क्वेश्चन का 1 रुपया उसको इनाम मिलता है, तो उसके पास 10 रुपये का कलेक्शन हो जाता है। और इस 10 रुपये से वो क्या करता है, उसको या तो कलेक्ट करता है, जैसे अभी मदर्स डे आने वाला है उसके लिए कलेक्ट करेगा, या मेरा बर्थडे आने वाला है, या पापा का बर्थडे आने वाला है, और ज़्यादा उसका मन हिल जाता है तो अपने लिए चिप्स या जा करके चॉकलेट या टॉफ़ी ले लेता है। लेकिन उसका इस्तेमाल करने से पहले मुझे ज़रूर बताता है। तो अभी ट्यूशन में पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि अभी तक बुक्स इसकी नहीं मिली है, लेकिन क्या होता है टॉपिक्स वही होते हैं। तो मेरी आदत है, मुझे टॉपिक्स पता है तो मैं क्वेश्चन खुद फॉर्मेट कर लेती हूँ। तो अभी मैंने उसको मैथ्स, कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंग्लिश में मैंने उसको प्रीपोजिशन पढ़ाया, और हिंदी में मैंने उसको एक निबंध लिखना सिखाया कि निबंध लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। तो चारों सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए, रीडिंग करवाई, राइटिंग करवाया। 1.5 घंटे में हम लोग का ये सारा कार्यक्रम हो जाता है। और लास्ट में थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए हम जीके के क्वेश्चन में उसको कुछ कहानी के थ्रू, जैसे रेड क्रॉस डे क्यों मनाते हैं, कब से मनाया जा रहा है, आखिर रेड क्रॉस क्यों बनाया गया, ये सारी कहानी सुनाई उसको, ताकि रात में हम अच्छे से एक सेशन कर सके 10 मिनट का कौन बनेगा करोड़पति का। और वो इसके लिए बहुत एक्साइटेड होता है। तो रात की पंचतंत्र की कहानी के साथ साथ ये कौन बनेगा करोड़पति का सेशन आपको भी ज़रूर करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। इससे बच्चों में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। खासकर जो बच्चे हाइपर एक्टिव हैं उनको इंगेज रखने के लिए ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं ताकि बच्चों का माइंड गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट ना हो। यहाँ तो आप जीत चुके हैं 3 रुपये। हिंदी का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया, इंग्लिश का जवाब सही दिया, मैथ का जवाब सही दिया। अब बारी आती है आपके ईवीएस की। ठीक है, ईवीएस में आपका क्वेश्चन है ये, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा है? विच इज़ द बिगेस्ट सेंस ऑर्गन? आईज, नोज, ईयर्स, स्किन। टोटल कितने सेंस ऑर्गन है? एक्सप्लेन करिए। सेंस ऑर्गन, हाँ, आईज, नोज, ईयर्स, लिप्स, टंग एंड स्किन। तो सबसे बड़ा 4 रुपये आप जीत चुके हैं। और अब 5वें रुपये के लिए क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स, मतलब अभी के न्यूज़ से। तो आप ये बताइए कि आई स्कैनर है ना, आई ऑथेंटिफिकेशन की शुरुआत इनमें से किस बैंक ने अभी पहली बार शुरू किया? हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक और एचडीएफसी बैंक। वॉइस डिटेक्टर, सिटी यूनियन बैंक। वेरी नाइस, आपने जीत लिए 5 रुपीज़। चलिए अब 6 रुपीज़ के लिए आपका छठा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से, जीके से। 8 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? आज है 8 मई। आपके ऑप्शंस है लेबर डे, मदर्स डे, रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस। वेरी नाइस। क्यों मनाते हैं रेड क्रॉस डे, किसके लिए? उनके लिए जिसने पहले वॉर लड़ी और वॉर में जो लोग मर गए या घायल हो गए उनकी हेल्प के लिए बनाया गया है रेड क्रॉस। और वो रेड क्रॉस के लोग क्या करते हैं, जगह जगह जाके हेल्प करते हैं सबको। 6 रुपीज़ आपने जीत लिए। ना अगला क्वेश्चन आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिए, कौन से सब्जेक्ट से चूज करते हैं? नहीं, अभी 7 जीते हैं। 6 हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, करंट अफेयर्स, जीके। 6 ही हुए ना। तो आज के कौन बनेगा करोड़पति के 10 सवाल का जवाब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, हिस्ट्री और सारे सब्जेक्ट्स का दे करके आपने जीते हैं 10 रुपये। और ये आपके मेहनत की कमाई है। वेरी नाइस।
तो कल फिर हम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति।